ओके, ऑक्सीजन हमारे बॉडीज़ को क्यों हेल्प करते हैं, क्या कनेक्शन है इस ऑक्सीजन का हमारी उस पेन से जब हम बहुत ज़्यादा रन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, वो एक दर्द होता है, क्यों हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। द आंसर लाइज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। सो लेट मी स्टार्ट विथ कि सेलुलर क्या नहीं है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, व्हाट सेलुलर रेस्पिरेशन इज नॉट। यूजुअली हम बोलते हैं कि वो ब्रीदिंग है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट breathing. ठीक है, even though in our daily terms we might associate respiration with breathing, but in biology there are actually two different things. ठीक है, तो what exactly is respiration? respiration एक तरह का प्रोसेस है in which the cells of your body your cells releases energy. okay, the cells जो हैं आपके रिलीज करती हैं क्या, एनर्जी को. ओके, सो और किससे एनर्जी रिलीज करती है, फ्रॉम ग्लूकोज. ओके, एंड इन आर डेली टर्म्स वी यूजली से बर्निंग कैलोरीज. ठीक है, जो सेल जब ग्लूकोज एनर्जी रिलीज करती है ग्लूकोज से, तो दैट इज व्हाट वी कॉल बर्निंग कैलोरीज. तो नाउ टू बी मोर क्लियर, इसका क्या मतलब होता है. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दिस इज योर बॉडी. ठीक है, और ये वाइट डॉट्स जो हैं वो ग्लूकोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी बॉडी में. हमको ग्लूकोज क्यों चाहिए, बिकॉज ग्लूकोज के अंदर एनर्जी होती है और ये एनर्जी ट्रैप्ड है, अभी आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं. ओके, सो योर सेल कैरी आउट सम केमिकल रिएक्शन दैट दे ब्रेक डाउन दैट ग्लूकोज एंड दैट इज व्हाट रेस्पिरेशन इज. सो रेस्पिरेशन इज जहाँ सेल उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और उस एनर्जी को रिलीजेस करता है. अभी जो येलो डॉट्स है, इमेजिन दिस ऑल दैट एज इज एनर्जी. ठीक है, और यही एनर्जी हमको सारे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने में हेल्प करती है, ब्रेन को वर्क करने में हेल्प करती है, हार्ट को पंप करने में हेल्प करती है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू डू कम्स फ्रॉम दिस एनर्जी. नाउ हमको ऑक्सीजन क्यों चाहिए. इफ यू गो बैक, दीज आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड सेल नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक दैट ग्लूकोज. सो दिस इज वेयर ऑक्सीजन कम्स इनटू पिक्चर. और जब हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं तो यही ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाते हैं और उसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं. ओके, और उसी वजह से रिलीज होती है आपकी एनर्जी. सो why do we need to breathe oxygen? Because of the respiration. They require oxygen to break the glucose. So एक chemical reaction हम लिख के देख लेंगे अभी. तो कौन सा है ये. First we saw that we need glucose, so let's write that. glucose का क्या formula होता है, C6H12 and O6. okay, so this is the molecule of glucose and we saw that cells also requires oxygen. हमको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, तो O2, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्लूकोज एंड इट गेट्स ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज. राइट, सो व्हाट डू वी गेट व्हेन वी ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, हमको CO2 मिलता है एंड दैट वी एक्सहेल बिकॉज वी डोंट नीड CO2. ओके, उसके बाद वी ऑल्सो गेट वाटर प्लस H2O. वाटर इज यूजफुल फॉर बॉडी एंड ऑल सेल्स, सो वाटर हमारे शरीर में रह जाता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी गेट एनर्जी. ठीक है, तो इस एनर्जी हमको लास्ट आपके वीडियो में आपने देखा होगा जो इक्वेशन बैलेंस किया था कि उसमें एनर्जी भी रिलीज होती है. सो दिस इज आर इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन. लेकिन उसको हम याद कैसे करेंगे, वेल एक ट्रिक है. ओके, इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन केयरफुली, इट इज अ लिटिल फेमिलियर. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है. okay, remember photosynthesis, there was plants and all the green things that will take up carbon dioxide and water and energy from the sunlight and use it to manufacture glucose and oxygen as a byproduct. तो ये जो है ये एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट रिएक्शन है. ठीक है, द रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, अगर इसको हम याद रखेंगे कि उसका ऑपोजिट है, ये बहुत जल्दी आसानी से आपको याद हो जाएगा. ठीक है, हमने पहले वाले वीडियो में बहुत बात की है कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या है. अगर आपको रिफ्रेश करना है तो अभी जाके वापस उस वीडियो को आप देख सकते हैं. प्लांट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिलीज देयर एनर्जी एंड आई थिंक प्लांट ओनली नीड कार्बन डाइऑक्साइड बट दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू. ठीक है, तो हमारे सेल्स को भी ऑक्सीजन रिलीज चाहिए रहता है ताकि एनर्जी रिलीज करे. सिंस ये चीज हो रही है, दैट सेम एनर्जी दैट्स अलाउइंग योर बॉडी टू फंक्शन and allows you to do all the work, it's the same energy that's allowing that person to
वॉक राइट नाउ, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग का जो मसल है ये हमको हेल्प करता है वॉक करने में। लेकिन अगर हम दौड़ने लगे तो क्या होगा, अगर हम दौड़ने लगते हैं तो यू कैन इमेजिन कि मैं ये जो एनर्जी है ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, ओके। दैट मीन्स कि जो रिएक्शन है ज़्यादा जल्दी जल्दी होना रहेगा कि मुझे ताकि जल्दी ऑक्सीजन मिले, सॉरी एनर्जी मिले और ज़्यादा ऑक्सीजन का इनटेक होगा। ग्लूकोज इज़ फाइन बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ ग्लूकोज इन अ बॉडी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट बिकॉज आई एट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ही ज़्यादा खाना है। लेकिन ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन तो बाहर से आता है हमारे शरीर से, तो हमारा सेल क्या करेगा, डिमांड करने लगेगा कि हमको ऑक्सीजन जल्दी चाहिए क्योंकि हमको एनर्जी में जल्दी उसको कन्वर्ट करना है। तो ब्रेन कहेगा ओके हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे। तो कभी कभार जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, ओके। बहुत जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट दैट ऑक्सीजन टू गेट फास्ट एंड आई वॉन्ट टू रिलीज दैट कार्बन डाइऑक्साइड फास्ट। सो बिकॉज ऑफ द शैलो ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हो तो रहा है काम, लेकिन ये जो कोर सेल्स हैं, ये जो मसल्स हैं हमारे लेग के, वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। तो ये जो सेल्स हैं उनको और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, जो सिर्फ ब्रीदिंग से काम नहीं चल रहा है, ठीक है। सिर्फ ब्रीदिंग से उसका काम नहीं होता है। तो ब्रेन को ये सेल्स बोल रहे हैं कि भैया हमको और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्रेन कह रहा है कि सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रीथ इवन फास्टर, मैं इतना ही एनर्जी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो सेल क्या करते हैं उस समय जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है लेकिन उनको एनर्जी चाहिए है ग्लूकोज के द्वारा, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं विदाउट ऑक्सीजन। वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं विदाउट ऑक्सीजन। सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस ओवर हियर, ओके। तो व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, some of the glucose molecules get broken without oxygen, okay, and you know what we'll get, हमें ये चीज़ नहीं मिलती है हमें, क्योंकि हमको ये चीज़ के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो we'll get one product that is called as lactic acid, okay। तो यही लैक्टिक एसिड है एंड इट रिलीज सम एनर्जी, ओके, सम काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर होती है। तो आपने देखा होगा ये थोड़ा सा छोटा लिखा है, बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस रिएक्शन में, लैक्टिक एसिड वाले रिएक्शन में एनर्जी बहुत ही कम रिलीज होती है एज कम्पेयर टू ओवर हियर, ओके। सो दैट्स व्हाई इट इज काइंड ऑफ अ रेस्पिरेशन। डेफिनेटली इट इज़ नॉट ऑल दैट ग्रेट बट इट इज़ अ डेस्परेट सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो सेल्स क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देने के लिए, जिससे आपको बूस्ट मिलता है, ओके। सो अगर आप वर्क करते जा रहे हैं और भागते जा रहे हैं और एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, तो ये एनर्जी ये जो रिएक्शन है ये बिल्डअप होता जाएगा, उसकी वजह से आपके लैक्टिक एसिड भी बिल्डअप होता जाएगा। और सो व्हेन आई एम रनिंग अ लॉट द लैक्टिक एसिड विल accumulate in my leg, और क्योंकि ये एसिड है तो ये क्या होगा, बर्न होगा मसल्स में एंड दैट कॉजेज पेन। तो समटाइम्स इट ऑल्सो कॉजेज क्रैम्प्स, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से क्या हो रहा है, जब आप बहुत दौड़ते हैं और बाद में पैर दुखते हैं तो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि आपके शरीर ने लैक्टिक एसिड फॉर्म किया है, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम से पूछते हैं कि वाई देयर आर क्रैम्प्स इन एथलीट्स, तो आंसर विल बी ड्यू टू द लैक्टिक एसिड, ठीक है। सो टू सेल्स कैन ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन टू डिफरेंट वेज, one by using oxygen and one without oxygen, ठीक है। So we need to give them some names. The one where oxygen is used we call that aerobic respiration, okay, we call that aerobic respiration, and the word aerobic means presence of air, ठीक है। यहाँ पे air refer कर रहा है ऑक्सीजन को, and since this respiration does not involve oxygen it is called anaerobic, that means without oxygen, okay, anaerobic respiration। और इसका एक और एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं fermentation, ठीक है। they are both the same thing, both reactions takes place without oxygen, ठीक है, and that's really helpful in some thing। lactic acid produce होता है with very little energy। Now lastly there is another possibility for anaerobic respiration which our muscle cells or our cells do not do, but some microorganisms and fungi are the most famous one, yeast। जो ईस्ट होता है वो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। दे कैन ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन मीनिंग विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन वो लैक्टिक एसिड नहीं करते हैं, ठीक है। सो यू नो दे व्हेन दे ब्रेक ग्लूकोज दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो लैक्टिक एसिड नहीं प्रोड्यूस करते लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, प्लस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कॉल्ड इथेनॉल और
एल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल या एथेनॉल वर्ड यूज करते हैं, एथेनॉल एंड अगेन प्लस एनर्जी, ओके, एनर्जी भी उन लोग रिलीज करते हैं। ये कौन रिलीज कर रहा है? ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंजाई रिलीज कर रहा है, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू दी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री में आपने एथेनॉल के बारे में पढ़ा होगा 9th क्लास में। देयर आर वेरी डिफरेंट काइंड एंड दिस इज द वन यू कैन सी दैट ईस्ट हैज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन अल्कोहल इंडस्ट्री। एंड हाउ डू वी रिमेंबर दिस इक्वेशन नाउ? आई लाइक टू इमेजिन अ पिक्चर, for example a bottle of beer, okay, now we do not promote drinking or alcohol or anything, but the picture helps to remember the fermentation of yeast, okay, so they put yeast in this beer, right, and that's what produces ethanol, and the carbon dioxide produces की वजह से ये फ्रॉथ जो क्लाउडी जैसा है वो ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एंड यू ऑल्सो नो दैट ब्रेड भी यूज के बनाने में भी ईस्ट यूज होता है, ठीक है, दैट डो ऑफ ब्रेड दे ऐड सम शुगर एंड ईस्ट टू इट एंड देन दे लेट इट सिट फॉर अ वाइल, और उसके बाद जो ईस्ट है इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन एंड कॉजेज कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज फ्रॉम द इनसाइड, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि वो एक गैस है, तो डो राइज हो रहा है, ओके, एंड देन जब वो राइज हो जाता है दे स्टार्ट टू बेक इट, एंड वंस यू हैव इट द कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट्स इवन एक्सपैंडिंग इवन मोर, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो दोनों चीज़ें क्या होती है, बिल्कुल प्राइम में होती हैं, और वो एस्केप हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, लीविंग दोज एयर स्पेसेस, ठीक है, जिसकी वजह से वो ब्रेड आपका स्पंजी और फ्लफी हो जाता है, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज आर फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिएक्शंस। दिस वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड दिस वन इज कॉल्ड द अल्कोहल फर्मेंटेशन। सो बेसिकली यही है। तो अभी इसको अगर हमको समराइज करना है तो हमने क्या सीखा कि वी सॉ दैट रेस्पिरेशन इन बायोलॉजी इज नॉट द सेम थिंग एज ब्रीदिंग, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस वेयर cell releases energy from glucose in the presence of oxygen that is aerobic which gives the maximum amount of energy, and इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि it is the reverse of photosynthesis इक्वेशन। उसके बाद हमने देखा कि अगर ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है तो सेल कभी कभार क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन विदाउट ऑक्सीजन करता है, ठीक है, एंड दिस टाइम वी गेट लैक्टिक एसिड एंड थोड़ी सी एनर्जी हमको मिलती है, एंड वी कॉल दैट एनारोबिक और फर्मेंटेशन रिएक्शन, ठीक है। इस तरह से हमको ये याद रखना है कि जब हम वर्कआउट करते हैं, बहुत तेज भागते हैं और पेन होता है पैर में, वो क्यों होता है, वो एक्चुअली में बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड, ठीक है। और कभी कभार कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन का प्रोसेस हेल्प करते हैं जो वो कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल और थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज करते हैं, एंड दैट इज वाई रिमेंबर कि yeast is also used in alcohol industries, ठीक है, and that bread dough rises because of that carbon dioxide gets trapped, okay, so this is what we have learned.